संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन, पुरातन। सनातन किसे कहते हैं? जो कल था, आज है, आगे भी रहेगा, सदैवी हमेशा रहने वाला, वह सनातन है। उस सनातन के बारे में आज हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। अच्छे से सुन लेना, ध्यान दे के सुनना भाई। सनातन शब्द कहाँ से निकला? सनातन कहते किसे हैं? सनातन में मिलता क्या है? इस पे पूरा प्रकाश डाला जाएगा। आप बस बैठ के सुने। सनातन के दो मुख्य ग्रंथ हैं, श्री गीता और रामचरितमानस। वैसे तो वेद भी हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, लेकिन कंक्रीट सारा सार श्री गीता में छुपा हुआ है। श्री रामचरितमानस में सारा सार छिपा हुआ है। उन्हीं के आधार पे हम आज सनातन पुरातन के बारे में प्रकाश डालते हैं। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। सूर्य ने आगे मनु को दिया था, उसने आगे इक्ष्वाकु को दिया था, राजा इक्ष्वाकु को।
इस प्रकार यह राज ऋषियों में चलता रहा और अब कुछ समय से लुप्त प्राय हो गया है, छुप सा गया है। वह सनातन पुरातन योग मैं तुझे समझाऊंगा। इतनी बात सुनते ही श्री अर्जुन बोले, हे माधव, आप तो मेरे सामने आए हो पैदा होकर, ये मैं कैसे मान लूं कि आपने कल्प के आदि में ये ज्ञान सूर्य को दिया था? मैं कैसे मानूं? आप तो सामने ही अभी आए हो। तो श्री कृष्ण भगवान जवाब देते हुए कहते हैं, अर्जुन, तू तो अपने कर्म बंधन में बंध कर जन्म लेता है और मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं और मैं कर्म बंधन में नहीं बंधता। और कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा भगत है, मैं तुझसे स्नेह करता हूं, इसीलिए मैं तुझे उस परम सनातन योग का परिचय देना चाहता हूं। फिर कहा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थार्ये संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं संतों की साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए हर युग में प्रकट होता रहा हूं। आज भी मैं प्रकट होकर के आया हूं। चल रहा है, सनातन की बात कर रहे हैं, पुरातन की बात कर रहे हैं। हम कथाएं बहुत सुनते हैं, नरवाना में भागवत कथा चलती रहती है हर समय। लोगों की बड़ी भारी भीड़ होती है वहां पे, रुचि लेकर लोग जाते हैं, बैठते हैं, कथा सुनते हैं, आनंद आता है। मिर्च मसाला मिला के एक ऐसी चीज परोस के लेके आते हैं जो मन को सुहावनी लगती है। अध्यात्म का, आत्मज्ञान का, तत्व ज्ञान का दूर तक संबंध नहीं होता, उसमें नहीं होता। हम आत्मज्ञानी बनने आए हैं, परमात्म ज्ञानी बनने आए हैं, तो फिर श्री गीता में सारा सार छुपा हुआ है। श्री गीता भागवत कथा नहीं है, वह 7 दिन की भागवत कथा जो पेश की गई थी, सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित के प्रति पेश की थी। वो पहले उसका ही सुन लो। जब द्वापर समाप्त हो रहा है, कलयुग की शुरुआत होने जा रही है। राजा परीक्षित पांडवों के कुल में था, वह सैर करता हुआ जा रहा है। एक जगह वन में एक ऋषि बैठ के सिमरन साधना कर रहा था। जब बुद्धि खराब होती है इंसान की, कुछ का कुछ कर देता है। वो उस ऋषि को बोलता है, वो राजा का समय का ऋषि कुछ नहीं बोलता, कोई जवाब नहीं देता। अहंकार में राजा ने उठा के एक मरा हुआ सर्प पद्म से गले में डाल दिया। ऋषि ने आंखें खोली, देखा ऋषि ने श्राप दे दिया। हे राजा, यही श्राप 7वें दिन, ये सर्प तुझे 7वें दिन डसेगा। श्राप दे दिया उसको। चूंकि सुन रखा था राजा ने,
कि ऋषि मुनियों का श्राप खाली नहीं जाता। अपना राज्य में आ गया, सभा बुलाई, विद्वानों की, ब्राह्मणों की, साधुओं की बुलाई, सुखदेव मुनि को ही बुलाया। ये बात रख दी कि जी ऐसे ऐसे उस ऋषि ने मुझे श्राप दिया है कि यही 7वें दिन तुझे पद्म सर्प डसेगा, जी कोई उपाय बताओ। सुखदेव मुनि तत्वज्ञानी थे। हे राजा, श्राप तो खाली नहीं जाएगा, तुझे डसेगा ये तो, जी कुछ उपाय हो। उपाय कुछ नहीं है, 7 दिन है अपने पास, 7 चक्कर है अपनी बॉडी में, मैं तेरे खोल दूंगा और तू बैकुंठ चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, ये तो हो जाएगा। इस बिना पे सुखदेव मुनि विधि विधान से उसके चक्कर खोलना शुरू करता है। सुबह से शाम तक अपनी शक्ति लगाता है, उस राजा की लगवाता है। प्राण योग मार्ग में जाते हुए चक्कर नंबर 1 श्री गणेश जी का वासा जहां पे है वह सिद्ध लोक है, नाड़ी सुषमना वहां बंद है से, उसने वो खुलवा दिया चक्कर। चक्कर नंबर 2 ब्रह्मा जी का वासा है, नाम है ब्रह्मलोक, इंद्रिय चक्कर पे है मनुष्यों के। चक्र नंबर 3 विष्णु लोक, नाभि चक्कर, ये नाभि में है। चक्कर नंबर 4 हृदय में शिवलोक है, ये शिव जी महाराज का वास है यहां पे, वो चक्कर खोल दिया। चक्कर नंबर 5 कंठ में शक्ति लोक है, माया देवी का, प्रकृति देवी का वासा है। चक्कर नंबर 6 आज्ञा चक्कर में आत्मलोक है, और 7वें चक्कर पर शून्य लोक है। खोलता रहा 6 दिन पूरे हो जाते हैं, चक्कर 6 खुल जाते हैं। फिर कहते सुखदेव मुनि, हे राजा, जो कहना अब कह ले अपनी प्रजा को, राज दरबारियों को। 7वें चक्कर पर आप शून्य में चले जाओगे और बैकुंठ जा सकते हो वहां से। इस बात के लिए राजा तैयार हो जाता है। 7वें दिन शून्य चक्कर पे पहुंचती है सुरती और वो शून्य में चला जाता है। ये कथा है, ये प्रैक्टिकल है, राजा परीक्षित और सुखदेव मुनि के प्रति है। इसमें तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, कथा नहीं है, कहानी नहीं है, क्रियात्मक बोध है, प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल 7 दिन करवाया गया था। असल ये है। अब आ रहे हम सनातन क्या है, पुरातन क्या है। सनातन का सारा किस्सा खोल रखा श्री गीता में। सनातनियों का सर्वोच्च ग्रंथ है श्री गीता। अध्याय 4 में कहते हैं कि हे अर्जुन, वही सनातन पुरातन योग दोहराऊंगा। इट इज नॉट न्यू वन, ये नया नहीं है, इट इज ओल्डेस्ट वन। आई शैल रिपीट इट, मैं दोहराऊंगा, कोई नया ज्ञान नहीं दूंगा तुझे। सनातन पुरातन योग है, मैं तुझे दोहराऊंगा। अध्याय 4 श्लोक 8 में आ गए थे हम कि अर्जुन, मैं परित्रणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में आता रहा हूं और आया हुआ हूं, कह रहे वो। अध्याय 4 श्लोक 9 में श्री गीता में समझाते कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानकर मेरा सिमरण करता है वह जन्म और मरण के रोग से छूट जाता है। तत्व से जानकर
सिमरण करता है वह जन्म मरण से छूट जाता है। चल रही है कार्रवाई। अध्याय 7 श्री गीता श्लोक 13 में फरमाते हैं अर्जुन, त्रिभी गुणमय भाव ए भी सर्वम इदम जगत मोहि तमने अभिजानाति माम एभे परम एवं। हे अर्जुन, पूरा संसार रजगुण, सतगुण, तमगुण, इन तीनों गुणों की भक्ति में मोहित हो रहा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों में की भक्ति में सारा संसार मोहित हो रहा है। मुझ अविनाशी को तो कोई जानता नहीं। यहां पर ध्यान से सुन लो, बड़ी बात आ रही है। ज्यों की त्यों लिखी है श्री गीता में। गीता प्रेस गोरखपुर वाली खरीद के ले आना, जिसमें संस्कृत है और हिंदी है। केवल जो कहा जाएगा ज्यों की त्यों लिखी पाएगी आपको। कौन बताने आएगा? कथा सुनाने आएंगे। तत्व ज्ञान बताने वाला कोई कोई विरला होता है। आपके सामने पूरा खोल के बता जा रहा है। अध्याय 7 श्लोक 13 में कहते हैं अर्जुन, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देवों की भक्ति में सारा संसार मोहित हो रहा है। मुझ अविनाशी को तो कोई जानता नहीं। यहां पर फिर श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 14 फरमाते हैं, हे अर्जुन, यह अलौकिक मेरी त्रिगुणी मई माया बड़ी दुस्तर है, बहुत कठिन है। ये माया बताया है, त्रिगुणमयी माया, तीनों गुणों को मिला के माया बनी है। त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन जो मुझे तत्व से जानकर लगातार मेरा सिमरण करता है वह इस माया को लांघ जाता है, लांघ जाता है। अध्याय 7 श्लोक 15 में फरमाते फिर, हे अर्जुन, जिन मनुष्यों का इस माया के द्वारा ध्यान हरा जा चुका है, वह राक्षस वृत्ति के लोग, दूषित कर्म करने वाले नीच लोग मुझे नहीं भजते, मेरी भक्ति नहीं करते। वो खोल के लिख रखा है, पढ़ लेना जाके। श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हो, श्री गीता को शास्त्र महान मानते हो, तो उस वाला ज्ञान जान लो, श्री गीता वाला ज्ञान जान लो। सार वस्तु है, दूध में सार वस्तु घी है। घी निकालने के बाद लस्सी बचती है। मिलाए जाओ पानी, बांटे जाओ पड़ोस में, सारे मोहल्ले बांट आओ। श्री गीता को छोड़ के बाकी लस्सी है सारी, मारे जाओ गोते, मनोरंजन करे जाओ लोगों का, सार नहीं मिलेगा उसमें, वहां सार नहीं है। सीधा बोल रहे फिर कहां जाओगे? तीनों गुणों की भक्ति में संसार मोहित हुआ पड़ा है, फिर 3 गुणों से बाहर कहां हो? उन्हीं में गोते खा रहे हैं हम। अध्याय 4 श्री गीता श्लोक 34 में खुला लिखा है, तत्विधि प्रेणी पाते ने परिप्रश्न ने सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञानी तत्वदर्शी ने, हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा, प्रणाम कर, सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे भाई, प्रैक्टिकल करवाएंगे। वो
बार बार तत्व आ रहा है, उस तत्व ज्ञान को जान ले, मान ले नहीं है, पढ़ ले नहीं है, जान ले। तत्वदर्शी संत हैं वो, और उस तत्व का प्रत्यक्षीकरण कराएंगे, घट में करवाएंगे वो ज्ञान होगा। अध्याय 7 श्री गीता श्लोक 2 में कहते हैं अर्जुन, जो ज्ञान तुझे दूंगा प्रैक्टिकल दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा, और उस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। और हे अर्जुन, ये जानना ही पड़ेगा। I shall give you this spiritual knowledge with practical realization, knowing which nothing will remain to be known in this world, and it is to be known by you, Arjun, in this life, so long on. जानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल है ये, थ्योरी में नहीं श्री गीता, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। चलते चलो आगे, पहुंच गए हम अध्याय 11 श्लोक 8 में पहुंच जाते हैं। न तू मास कैसे दृष्टु मनिनव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा मुझे, ये मेरा शरीर तो नाशवान है, वर्दी है, जामा है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा। मेरा अविनाशी रूप देखना चाहते हो, दिवम ददामी ते चक्षु, नेत्र तीसरा दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, जबान निकरे दूंगा। कोई मंत्र नहीं दे रहे, तीसरा नेत्र दे रहे हैं। वह नेत्र तीसरा कहां पे है? 2 आंख 2 नेत्र हमारे शरीर के लगे हुए हैं, ये संसार को देखते हैं। ये नाशवान शरीर जिसके आंखें 2 लगी हुई हैं, इस नाशवान संसार को देख रहे हैं। अविनाशी को ये 2 आंखें नहीं देख सकती। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई आउटर आइज। I shall give you the third vision. By that vision you can see clearly my immortal form. मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा अर्जुन। ये बाहरी आंखें अविनाशी रूप का दर्शन नहीं कर सकती। वह नेत्र तीसरा क्या है? आंख, आत्मा की आंख है वो। आत्मा परमात्मा का अंश है। सुन लो अच्छे से, लिख लो, पढ़ लो, याद करके ले जाना, मिलाना, पढ़ना जाके। अगर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो, कुछ और चाहते हैं फिर हमारा क्या लेना देना भाई। परमात्मा की प्राप्ति और आत्मज्ञान के संबंध में हमारा सत्संग है। न कथा है, न कहानी है, न बनावट है, न लाखों की स्टेज है, न लाखों के कपड़े हैं, न मालाएं हैं, न फूल मालाएं पहनते हम, और न फूल मालाओं को चलते, और न फूलों को कुचलते हुए स्टेज पे जाते, और न राजनेताओं को कुर्सी पे बिठाते। नहीं, सीधे साधे साधारण हैं हम। ज्ञान ऊंचा है, ध्यान ऊंचा है। अगर नकली हीरे को चमकदार बहुत महंगे डिब्बे में, पारदर्शी में, एक महल में रख दोगे, असली नहीं बनेगा, वो नकली ही रहेगा। और असली हीरे को साधारण कपड़े में लपेट के और झोंपड़ी में टांग दो, असली ही रहेगा। उस पे भारी आडंबर करने की जरूरत नहीं है, असली है वो। चाहे झोंपड़ी में हो, चाहे साधारण कपड़े में लिपटा हुआ हो। ये है वो ज्ञान। ये साधारण है, असली है, नकली नहीं है। मिला लो, शास्त्रों में पुष्टि कर लो, घट में भीतर
पुष्टि कर लो।